धर्म प्रेमी सज्जनों को आज मैं डॉक्टर किशन पाल जी की आवाज़ को भेज रहा हूँ, यूट्यूब में लगा रहा हूँ। मैं यद्यपि आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों को सुनवाया था कि डॉक्टर किशन पाल सिंह जी पीएचडी किया है ऋग्वेदादि भाषा भूमिका पर, और उनकी लिखी हुई उनकी पुस्तक है ये। और उन्होंने इस पुस्तक में भी लिखा है कि बहुकुंडीय यज्ञ नहीं है, और पूरी पुस्तक आधा से ज़्यादा हिस्सा इस पुस्तक के 123 नंबर पेज में लिखा है बहुकुंडीय यज्ञ मना है। और पूरी पुस्तक में संपूर्ण यज्ञ कुंड का इन्होंने नक्शा बना करके दिया है पूरी पुस्तक में ही। तो इनका कहना है कि ऋषि दयानंद ने यज्ञ कुंड शब्द तो लिया नहीं, वो यज्ञ वेदी लिखा है। तो यज्ञ वेदी एक वचन में ही आएगा और एक वेदी ही आएगी, वहाँ पर बहुवेदी और बहुकुंडीय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर किशन पाल सिंह जी की ये आवाज़ मैं पुनः आप लोगों को भेज रहा हूँ, जो व्हाट्सएप में तो दिया ही था, अब फेसबुक में और यूट्यूब में लगा रहा हूँ। और डॉक्टर वेदपाल जी की पुस्तक और उन शंका समाधान डॉक्टर साहब ने कल मुझे भेजा है, दो अपने पुस्तक की 2 पेज, और उनको भी डॉक्टर साहब मैं वो पेज आप लोगों को लगा रहा हूँ। ये 2 विद्वानों की प्रमाण लिखी हुई ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और मेरे पास लगभग 25 विद्वानों के सम्मति आई है अब तक कि हम आपके साथ हैं, बहुकुंडीय यज्ञ ऋषि परंपरा में नहीं है। इस तरीके से विद्वानों की सम्मति मुझे मिल रही है। आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता था, मैं जो कुछ भी जाना हूँ सब ऋषि व देव दयानंद के आगोश में आकर के उनके विचारों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके अपने जीवन में उतारा। और ये ऋषि व देव दयानंद के ऋण से ऋषि, ऋण से उऋण होने के लिए हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि इन पाखंडियों का मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक इसी तरीके से हमारे भाई सुरेश जोशी जी ने भी मुझे लिख करके दिया है कि पंडित जी आपका अद्भुत सराहनीय कार्य है, अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप। माननीय सुरेश जोशी जी भी हमारे साथ है, वो तो हमारे मित्र हैं, आज 1-2 दिन नहीं है, आज 30 वर्षों से है। तो ऐसे ही कुछ विद्वानों की सम्मति आए हैं, और बहुत से आर्य जन भी मुझे अपनी सम्मति जताए हैं कि पंडित जी भले ही हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन ऋषि पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्यायशील लोग हैं, ऋषि दयानंद के विचारधारा को हम लोग पढ़ते हैं, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। ऐसे लोगों की सम्मति मेरे पास आई हुई है। मैं सब विद्वानों का नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझ रहा हूँ, बात आएगी सामने वो सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये जो लफाजी कर रहे हैं, अभी सुचिशद ने मुझे लिखा था, समय मांगा था बात करने के लिए, मैंने बोला कि समय तो वैसा ही नहीं होगा, नेट पर बात बनेगी नहीं, सामने आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के बात करो, फेस टू फेस बात हो। तो ये मेरा प्रयास जारी है आप लोगों के साथ। आप लोग इसे देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। तो किस तरीके से ये पाखंडी लोग पाखंड फैला रहे हैं, और इसमें मैं सबसे बड़ा दोषी कर्मकांड को बिगाड़ने में मैं स्वामी जगदीश्वरानंद को मानता हूँ, और इस यज्ञ कराने के दोषी मैं सबसे पहले मैं आचार्य हरिदेव जी को मानता हूँ, जो स्वामी प्रणवानंद के नाम से अब जाने जाते हैं। इनका काम है गुरुकुल में चतुर्वेद पारायण यज्ञ कराना, जिसके नाम से पैसा इकट्ठा करना, यही काम इनका है और यही करते आए हैं। सबसे ज़्यादा बिगाड़ खाता इनका ही किया हुआ है। और इनके पास तो मैं देखा, मैं 1983 से ही इनके साथ जुड़ा था, मेरे 2 बेटे पढ़े भी हैं इनके पास,
और मेरे से गिन गिन करके दोनों का एडमिशन 1432 रुपया गिन गिन करके लिया है, जबकि वो पैसा दिया सार्वजनिक सभा ने, क्योंकि सार्वजनिक सभा का मैं वेतनभोगी उपदेशक था। स्वामी आनंद बोध जी ने वो पेमेंट किया है। ये 1983-84 की बात मैं कर रहा हूँ, वो रसीद भी मेरे पास मौजूद है। खैर, तो आचार्य हरिदेव जी के पास उस समय कुछ भी नहीं था। एक 3 व्हीलर रखे थे वो सामने वाले जो गेट के पास, गेट से बाहर उनका कुछ भी नहीं था। अब पता नहीं उन्होंने खरीदा है या कब्जा किया है, कैसे क्या किया है, वो तो वहाँ के लोग जानेंगे, बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरीके से ये सारा विघटन, सारा पाखंड इन विद्वान कहलाने वालों के द्वारा आर्य समाज में फैलाया जा रहा है। जबकि आचार्य हरिदेव जी भी, वो बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में अग्निवेश हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे। यही कारण है कि आचार्य हरिदेव जी और पूर्णमानंद बनने तक अग्निवेश के पिछलग्गू रहे। यही कारण है। मैं आज आप लोगों को वो भी खोल देता हूँ। और इस तरीके की जो आज पाखंड से ऋषि दयानंद को वो बदनाम करने में तुले हुए हैं, ऐसे पाखंडियों के खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर के इन्हें उखाड़ फेंकना है। ठीक इसी तरीके से हम एक एक को संभालें, एक एक को सुधारें, तभी बात बनेगी। तो पहले हमें इनको सुधारना है, फिर उसके बाद देखेंगे ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। डॉक्टर कृष्ण पाल जी की आवाज़ को पहुँचाइए। पिछले दिन आचार्य चंद्रदेव जी की आवाज़ भी मैं आप लोगों को सुनाया। आचार्य चंद्रदेव जी ने क्या कहा वो भी आप लोगों ने सुन लिया है। जी नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। अरे बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। पाखंडियों को तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये सारे पाखंडी हैं। बहुकुंडी ये भी नहीं है, ऋषि मान्यता के जो अनुकूल नहीं है। ऋषि 1 लक्ष्य आहुति की कह रहे हैं तो उसका कुंड का परिमाण भी लिख रहे हैं। जी जी। हाँ, ये सब पैसे ही हैं, इनको पैसा चाहिए, पैसे के दीवाने हैं ये। हाँ, इसीलिए भानु में प्रथम श्लोक ऋषि दयानंद ने यही दिया, विद्वान का लक्षण। बिल्कुल बिल्कुल सही लक्षण है वो। महाभारत का है शायद वो, ना विदुर का है। विदुर का, हाँ वो महाभारत में ही है विदुर। वो बहुत अच्छा श्लोक है। और ये पढ़े लिखे होते हुए मूर्ख बनते हैं, केवल स्वार्थ के कारण। मूर्ख बनते हैं वो बात तो अलग है, बने खुद ये दुनिया को बना दे। हाँ, दुनिया को बनाते हैं, खुद तो हैं ही। पढ़े लिखे पंडित होने पर भी मूर्ख हैं वो। हाँ, पढ़े लिखे पंडित होने पर भी व्याकरण शास्त्र को पढ़ने में मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। अब वो हमसे कह रहा है कि आज ग्रंथों का अवलोकन करके आइए, पढ़ के आइए। हमने, तुम पढ़ो पहले, हमने तो पढ़ लिया। हमने तो ऋषि के ग्रंथों को पढ़ा, उतना ही बहुत है हमारे लिए। उसमें कहीं तुम दिखा दो वेद पारायण का यज्ञ का, कहीं बहुकुंडी यज्ञ का विधान कहीं हो, बता दो ऋषि के ग्रंथों में कहीं भी, हम मान लेंगे। बड़े धूर्त हैं ये, इनको केवल पैसा चाहिए, पैसा और प्रतिष्ठा। जी जी। हाँ, इसलिए मैंने कहा चलो पंडित जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, 2 बातें कर लूं। मेहरबानी है। हाँ, बहुत बीड़ा उठाया हुआ है। मैं आपसे कैसे जुड़ पाऊँ इसमें जो आप करते हैं? नहीं तो व्हाट्सएप में तो मैं सब कुछ भेजता रहता हूँ आपको। हाँ, मैं पढ़ता रहता हूँ ना सारा, मैं पढ़ता हूँ सारा, व्हाट्सएप भी देखता हूँ, जो आपके वीडियो आते हैं उनको भी देखता हूँ जी, पढ़ता रहता हूँ। इनका किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, ये सब ऐसे ही है, पाखंडी है जी। आर्य समाज को पाखंड बना रखा है इन्होंने, चाहे वो कोई भी हो, सन्यासी सब सन्यास धर्म से विपरीत हैं सारे। संस्कार विधि में जो सन्यास के लक्षण लिखे महाराज ने,
कोई एक भी नहीं घटित होते किसी में भी, कोई भी सन्यासी हो कहीं का भी, ये घटते ही नहीं इनमें। और इनकी पढ़ा हुआ होने पर भी ना पढ़ है, ये सारे अपढ़ हैं, ये सारे के सारे। मैं चाहूंगा आर्य जी कि आपकी सहमति मेरे साथ रही। बिल्कुल रहेगी। मुझे आप आपके स्क्रीन पर जब आते हैं तो मैं कैसे जुड़ूं, मुझे जुड़ना नहीं आता है। ओह अच्छा। हाँ, मुझे जुड़ना नहीं आता है। तो आज नहीं होगा, अगले रविवार को मैं जोड़ लूंगा आपको अपने साथ। मैं वो जी मैं रहूंगा और मैं इनकी खटिया भी खड़ी कर सकता हूँ। ये कोई नहीं बकवास करते हैं सारे के सारे। मैंने खूब ऋषि को खूब पढ़ा है, संस्कार विधि को खूब पढ़ा है, सबका अध्ययन किया है, सब ग्रंथों का अध्ययन किया है। मेरी पीएचडी ऋग्वेदादि भाषी भूमिका पर है। जी जी जी। मैं तो इनको खूब पढ़ा हुआ है, सब समझा हुआ है। ये तो सारे मूर्ख हैं, इनको केवल पैसा और प्रतिष्ठा चाहिए। जी जी जी। आज समाज के सिद्धांत और ऋषि दयानंद की मंतव्य से इनका कोई लेना देना नहीं। केवल आज ऋषि को आगे रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं ये सारे के सारे। मैं भी 5 कुंडी यज्ञ करता था। उसका कारण ये था कि लोग नहीं आते, तो मैंने 5 कुंड बनाए तो लोग आ जाते थे, तो 100, 200, 300, 400 आदमी हो जाते हैं। फिर अब मैं ये समझ गया कि ये एक ही कुंड से काम करना चाहिए, ये 5 नहीं बनाने चाहिए। जी जी बिल्कुल एक ही कुंड है, ऋषि ने लिखा है, मैंने वो सारी अपनी पुस्तक में सारा विवरण दिया हुआ है। जी जी। कुंड का परिणाम क्या, परिमाण कितना होगा, उसकी आहुतियां कितने होंगी, कितने परिमाण पर कितना कुंड होगा, वो सब मैंने लिखा हुआ है। वो सब केवल एक कुंड का ही विधान है ऋषि का। जी जी जी। प्रतिज्ञ है इस मामले में, शास्त्र के प्रमाण है, एक ही कुंड है। केवल पौराणिक मान्यता है जिसमें 9 कुंडी यज्ञ का विधान है। जो यज्ञशाला उन्होंने अभी जो राम मंदिर में पूजा पाठ हुआ है वो 9 कुंडी यज्ञ से हुआ है। जी जी जी। और उसमें भी वो जो 9 कुंड बनाए हैं वो अलग अलग कुंड हैं, वो मैंने अपनी ग्रंथ में लिखा है वो सारा, उसमें आप देख सकते हैं। 9 कुंडों का विधान, वो कोई कमल का है, कोई गोलाकार है, कोई अर्धगोलाकार है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई ऐसे ऐसे बनाते हैं वो। और उसको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि ने लिखा, ये जो त्रिभुज आदि इस प्रकार के त्रिकोण आदि जो कुंड बनाने का विधान है वो सब गणित विद्या की सिद्धि के लिए है, रेखा गणित विद्या की सिद्धि के लिए है ये सारा का सारा। ऐसा भूमिका में लिखा है महाराज जी। पर वो कुंड बनाने का विधान तो लिखा है उन्होंने, बनाइए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कितना लंबा चौड़ा गहरा कितना क्या हो वो तो सारा लिखा है, उसी हिसाब से होगा। जी जी। त्रिकोण बनाएंगे तो उसकी गहराई भी उतनी होगी जिसकी एक भुजा है उसकी। जी जी। और उसका बेदियां फिर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 4 दिशाओं में वो बेदी बन नहीं सकती त्रिकोण बनाने पर। जी। और समस्या का खड़ी होती है। मैं आपको अगले रविवार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा और उस लिंक से दे दीजिएगा, मैं जुड़ जाऊंगा। मैं भाई बेटे से कहूंगा कि मुझे इसमें जोड़ दे, वो जोड़ देगा। ठीक है। हाँ, मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगा उससे जुड़ना। तो असल में आज मेरा लाइव नहीं हो रहा है, मेरा ऑपरेटर नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तो केवल आपको एक सहयोग देने के लिए मैंने कहा कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और कोई भी आर्य जगत का कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, चाहे वो चारों वेदों का पंडित क्यों न हो, जी जी, चारों वेदों का भाष्य कर रहा हो, सब कुछ हो, वो ऋषि की मान्यता को समझता ही नहीं है। जी जी जी। यज्ञ का, और कुछ लोग तो कहते हैं ऋषि यज्ञ चाहते ही नहीं थे, यज्ञ उनका ऐसा है ही नहीं, तो उन्होंने संस्कार विधि काहे को लिखी। परेशानी तो ये देखिए, वहाँ होता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मचार आसन दिया है चारों को, वो ये संभालना है। अपने अपने काम है, अपने अपने काम है जी। हाँ, अपने अपने काम है। और जहाँ अध्वर्यु होता उद्गाता नहीं है,
ब्रह्मा तो होगा और पुरोहित होगा। ब्रह्मा और पुरोहित होंगे। ये 201 कुंडी कराएगा ब्रह्मा की देख रेख में। 201 कुंडी यज्ञ का ब्रह्मा एक है। एक ब्रह्मा होगा तो चलो एक मान भी लें, चलो एक ब्रह्मा है तो 200 पुरोहित होंगे, फिर 201 पुरोहित होंगे। नहीं, फिर जो जिस तरीके से ये यज्ञ कुंड वो लोहे का बना करके धरे हुए हैं, वो यज्ञ स्वामी ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार नहीं है। जो कुंड भी ऋषि ने नहीं लिखा है। हाँ बिल्कुल, ऋषि ने कुंड कहीं नहीं लिखा है, ऋषि ने वेदी लिखी है। जी जी जी, जगह जगह मैं उस वेदी का निर्माण कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ी वेदी बनी हुई है ऋषि के अनुकूल। जी 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 जी, उसमें करीब 15-20 बड़े बड़े यज्ञ हो चुके हैं उसमें। अच्छा, और एक बार वो प्रज्वलित हो जाती है तो फिर ऐसे जलती है जैसे मानो भट्टी। जी 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 जी, वो है मेरे पास, बिल्कुल ऋषि के परिमाण के अनुसार बनाई हुई है। वो करीब 3 से 2 इंच 2 फीट ऊंची हो जाती है। हाँ, ये मैं ये रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, मैं क्या लगा सकता हूँ अपने पेज में? बिल्कुल लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बड़ी मेहरबानी। अरे ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। जी जी, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं लगा दूंगा। आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।